नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है और भारती वंदिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है कि कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस व्रत की व्रत कथा न सुनी जाए। इसलिए आज मैं आप सभी को हरतालिका तीज की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए माँ पार्वती और भोलेनाथ के दर्शन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले आइए जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत के महत्व को। मित्रों, हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण रूप से माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा है। कैसे माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया, इस व्रत से जुड़ी कथा में भी इसी का जिक्र है। हर साल ये त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए भी यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी का पूजन करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत कठिन होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए माँ पार्वती और शिव जी के दर्शन करते हुए हरतालिका तीज व्रत कथा का रसपान करते हैं। भक्तों, ऐसा कहते हैं कि इस व्रत के महात्मा की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के मकसद से कही थी, जो इस प्रकार है। शिव जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी बड़ी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने यह तप किया था। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए और नाराज भी थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने नारद जी का उचित सम्मान किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने यहाँ भेजा है और मैं उन्हीं के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं और वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। तब नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी
उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना तल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुनकर और उससे सहमत होकर, हे गौरी, तुमने ऐसा ही किया और तुम अपनी सखी के साथ घनघोर वन में चली गई। यहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधव के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुम्हारी दशा देखकर वे अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूँकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत की पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण। हरत का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी। अतः इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। भक्तों, मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है।
रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के बनाए हुए शिवलिंग को जलाशय में विसर्जित किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करें और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपसे पुनः निवेदन है कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में बनी हुई बेल आइकन को जरूर दबा लें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव।